अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 9वीं जमात की 8वीं नज़्म सुबह दम दरवाज़े खावर खुला, जो कि मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई नज़्म है, इस नज़्म का मुताला करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप भी अपनी दरसी किताब का इस नज़्म वाला जो सफ़ा है उसे सामने रखिए। आइए हम लोग सबसे पहली बात देखते हैं कि आम ज़िंदगी में मौका बेमौका लोग एक दूसरे की तारीफ़ और सताइश करते रहते हैं, और तारीफ़ करने का ये अमल एक समाजी अमल है। तारीफ़ करने वाले का कोई मकसद हो सकता है, और जिसकी तारीफ़ की जा रही हो मुमकिन है कि अपनी तारीफ़ सुनकर वो तारीफ़ करने वाले का कोई काम बना दे। अवाम से हटकर ये तरीक़ा पुराने ज़माने में अमीरों, नवाबों और बादशाहों के दरबारों में भी राइज था। मुआशरे यानी समाज के आलिम, फाजिल, शायर और दूसरे फ़नकार दरबारों में एजाज़ात पाते थे, यानी इनामात पाते थे और ओहदे पाते थे, जिसके सिले में उन्हें नवाबों, बादशाहों की तारीफ़ व तौसीफ़ करनी पड़ती थी। ख़ास तौर पर शायर अपनी नज़मों में इनाम व इकराम देने वालों की खूब बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ किया करता, और बदले में उसे या तो कोई खिताब या खिलात से नवाजा जाता था। शायरी में ऐसी नज़्म को कसीदा कहते हैं। कसीदे में यूँ तो सिर्फ़ ममदूह यानी जिसकी तारीफ़ की जा रही है उसकी खूबियाँ बयान की जाती हैं, मगर बाज़ कसीदों में वाज़ व नसीहत और वतन के हालात की भी तफसील मिलती है। उर्दू शायरी में सौदा, इंशा, ज़ौक़ और गालिब के कसीदे बहुत मशहूर हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके बाद हम लोग जान पहचान वाला जो हिस्सा है वो देखेंगे। ये जो नज़्म है, तो ये नज़्म दिल्ली के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ में लिखी गई है, और लिखने वाले उर्दू शायरी के सबसे बड़े शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हैं। आइए हम लोग मिर्ज़ा गालिब के ताल्लुक़ से जानते हैं कि मिर्ज़ा गालिब 1797 ईस्वी में अकबर आबाद में पैदा हुए। उनका नाम असदुल्ला खां और लक़ब मिर्ज़ा नौशा था। दिल्ली के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग के शाही खिताबात भी दिए थे। जब उन्होंने शायरी शुरू की तो पहले असद और फिर बाद में गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। गालिब ने शायरी में अपना अंदाज आप इजाद किया, यानी उनका एक मुनफरिद तरीका था, तर्ज था, अंदाज बयान था। और मिर्ज़ा गालिब उन्होंने उर्दू शायरी को वक़ार और उर्दू गज़ल को एतबार बख्शा। वो दरअसल गज़ल के शायर थे, और लेकिन उन्होंने कसीदा, रुबाई और कता जैसी असनाफ में भी खूब अशार कहे हैं। फ़ारसी नज़्म व नस्र में भी उनकी कई किताबें, तसानीफ़ मशहूर हैं, शाये हो चुकी हैं। उर्दू ज़बान में पहल यानी सबसे पहले मकतूब निगारी यानी खतूत का लिखना, इसकी रिवायत को मिर्ज़ा गालिब ने ही फ़रोग़ दिया, और ऐसी बेतकल्लुफ़ी से आम ज़बान में अपने दोस्तों को उन्होंने खतूत लिखे, जिन्हें पढ़कर उन खतूत को पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि जैसे दो दोस्त आमने सामने रूबरू बैठे बातें कर रहे हैं आपस में। 1869 ईस्वी में मिर्ज़ा गालिब का दिल्ली में इंतकाल हो गया। झैल में यानी हमारे सामने हम ज़ेर नज़र जो गालिब का मशहूर कसीदा दिया जा रहा है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं, वो इस सिन्फ़ के तमाम तकाज़ों को यानी कसीदे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। इस कसीदे में गालिब ने अल्फाज और शेरी तराकीब यानी तरकीबें, यानी कि
दो अल्फाजों को मिलाकर एक नया मफहूम तैयार करना इस तरह इस्तेमाल की हैं कि उन अल्फाज उन शेरी तराकीब से कसीदे में एक शहाना शान पैदा हो गई है। अजीज़ तलबा, अब कसीदा किसे कहते हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। कसीदे की तारीफ भी आप लोगों को याद रखना है, जो कि आपके हिस्से कवायद में सवाल नंबर 4 में पूछी जाती है। एक नस्रो सिन्फ नस्रों की तारीफ पूछी जाती है और एक नज़्म की जो सिन्फ है यानी असनाफ सुखन में से पूछा जाता है। कसीदा उर्दू शायरी की एक पसंदीदा और मकबूल सिन्फ रही है। लफ्ज़ व कसीदा के मानी मकसूद यानी कि जो हमारा मकसद है और इसके अलावा इरादे के हैं, लेकिन कसीदा लिखते वक्त शायर का जो मकसद या इरादा होता है कि किसी नवाब, अमीर या बादशाह की खूब बढ़ा चढ़ा कर तारीफ व तौसीफ करे। इससे शायर का मकसद नवाब या बादशाह से इनाम व इकराम हासिल करना भी होता है। अपने मकसद की वजह से कसीदा एक मौजूई सिन्फ है, जिसका एक मौजू होता है, एक उन्वान होता है, लेकिन इसकी मखसूस हैयत भी अहमियत रखती है। और कसीदे का जो पहला शेर है वो मतला कहलाता है, जैसे गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, और बाद के अशार में गज़ल की तरह मतला के काफियों की पाबंदी की जाती है। कसीदे के चंद मखसूस अज्जा हैं। मतले के बाद इसका पहला जुज़ आता है तशबीब, जिसे तशबीब कहते हैं। तशबीब के अशार में शायर किसी मखसूस मौजू मसलन मौसम, ज़माने के हालात और ख़ुद उसकी अपनी शायराना हैसियत वगैरह पर चंद अशार कहते हैं। उसके बाद कसीदे का जो दूसरा जुज़ है ये गुरेज आता है, और जहाँ शायर अपना दूसरा मतलब भी शामिल कर सकता है। और गुरेज से मुराद ये है कि यहाँ शायर तमहीद, जो शुरुआती जो बातें हैं, अशार हैं, जो मौजू है, उससे परहेज़ करते हुए और उनसे किनारा कशी करते हुए सीधे कसीदे के मकसद यानी नवाब या बादशाह की तारीफ़ व तौसीफ़ के अशार उसमें शामिल करता है। इस हिस्से को इसके बाद अगला जो है तशबीब और गुरेज के बाद जो अगला जुज़ है कसीदे का, उसे मदह कहते हैं। मदह यानी तारीफ़, और कसीदे का ख़ास हिस्सा होता है मदह। मदह के बाद ममदू से शायर को इनाम व इकराम की तवक्के होती है, उम्मीद होती है, और इस मकसद की तरफ भी वो इशारा करता है। और ये हिस्सा अर्ज़ मुद्दा यानी कि अपना इजहार मकसद, और उसके बाद हुस्न तलब कहलाता है। और उसके बाद आखिर में शायर नवाब या बादशाह के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कसीदे को ख़त्म करता है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आइए अब हम लोग नज़्म के अशार की बुलंद ख्वानी भी करते जाएंगे और उसकी शेर दर शेर तशरीह भी देखते जाएंगे। अज़ीज़ तलबा, ये जो नज़्म है, नज़्म में अल्फाज बड़े ही फसी व बलीग उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और यूँ तो उनके अल्फाज मानी किताब में मुआनी व इशारात में दिए गए हैं, और उसके अलावा ये जो स्क्रीन पर आपको फ़रहंग उर्दू का जो सफ़ा दिख रहा है उस पर भी दिए गए हैं। लेकिन इन अल्फाज को पढ़कर, मानी जान कर, उनसे शेर का मफ़हूम और मतलब निकालना वो बड़ा दुश्वार अमल है। इसलिए आपकी आसानी के लिए यहाँ स्क्रीन पर जो शेर दिया गया है उसी के बाजू में उसी का मफ़हूम और मानी भी दिया गया है, ताकि आपको उस शेर का मफ़हूम समझ में आ सके। ये कोई मंजूम तर्जुमा नहीं है, बल्कि मफ़हूम दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कि सुबह दम दरवाज़े खावर खुला, महर आलम ताब का मंज़र खुला। अब इसका मतलब जो दिया गया है यहाँ पर कि सुबह हुई, मशरिक़ की सिमत से सूरज निकला और दुनिया में उजाला फैला। खुसरुए अंजुम के आया सर्फ में, शब को था गंजीने गौहर खुला। यानी सितारों के बादशाह यानी सूरज ने खर्च कर दिए। रात को जो मोतियों का जो ख़जाना
यानी सितारे चमक रहे थे। और इसके बाद जो शेर दिया गया है कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। जर्रे जैसे ये सितारे जसामत में बहुत बड़े हैं, लेकिन दिन में भी ये मौजूद रहते हैं लेकिन नज़र नहीं आते। इसीलिए शायर ने कहा है कि नज़रों को धोखा हो जाता है। अब अगला जो शेर है कि सतह गर्दों पर पड़ा था रात को, मोतियों का हर तरफ जेवर खुला। अब इसका मफहूम जो दिया गया है कि रात को आसमान की जो सतह पर सितारे किसी बिखरे हुए जेवरात की तरह पड़े हुए थे। अब अगला जो शेर है कि सुबह आया जानिबे मशरिक नज़र, एक निगारे आतिशी रुख सर खुला। सुबह हुई और मशरिक से सूरज का चेहरा किसी आग जैसे सुर्ख हो रोशन माशूक या महबूब की तरह नजर आ रहा था। बज़ में सुल्तानी हुई आरास्ता, काबे अमन अमा का दर खुला। यानी बहादुर शाह जफ़र का दरबार अवाम व खवास के लिए अमन व सलामती इंसाफ अता करने के लिए शुरू हुआ। और अगला जो शेर है कि ताज ज़र्री महर ताबा से सिवा, यानी से ज़्यादा खुसरुए आफाक के मुँह पर खुला। खुसरुए आफाक यानी सूरज। तो यहाँ इस शेर का जो मफहूम है कि बहादुर शाह जफ़र ने जब अपना सोने का ताज पहना तो वो ताज सूरज से ज़्यादा रोशन नज़र आया। शाह रोशन दिले बहादुर शाह के है, राज हस्ती उस पे सरता सर खुला। बहादुर, रोशन दिल, रोशन ख्याल, दूर अंदेश बहादुर शाह जफ़र राज ज़िंदगी से और ज़माने से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। ये शायर कहना चाहते हैं। वो के जिसकी सूरत तकवीन में मकसद नूह चरख ओ हफ्त अख्तर खुला। यहाँ पर शायर कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने 9 आसमानों और 7 सितारों की तख्लीक की और बहादुर शाह जफ़र को हुकूमत अता की। अब अगला जो शेर है कि मुझ पे फैज़ तरबियत से शाह के मनसबे महर ओ माह व महवर खुला। शायर को बादशाह की सोहबत से के फैज़ से, यानी बादशाह के दरबार में बादशाह के साथ रहने से सूरज चांद के गर्दिश करने, दिन रात के बनने के का जो इल्म है, का जो राज है, वो मालूमात मिली। और आगे शायर कहते हैं कि बाग मानी की दिखाऊंगा बहार, मुझसे गर शाह सुखन गस्तर खुला। शायर के कलाम को कद्र व मंजिलत मिलेगी और वो अपना कलाम दरबार से, यानी बादशाह के दरबार से सारी दुनिया तक पहुंचाएंगे। इस शेर का ये मफहूम है। आगे वो कहते हैं, फिर हुआ मिदहत तराजी का ख्याल, फिर माह खुर्शीद का दफ्तर खुला। यहाँ शायर कहना चाहते हैं कि बहादुर शाह जफ़र की अजमत और शान और शौकत देख कर शायर को तारीफ लिखने का ख्याल आया। अब अगला जो शेर है कि मदह से यानी तारीफ से, ममदू की यानी जिसकी तारीफ की जा रही है, यानी बहादुर शाह जफ़र, मदह से ममदू की देखी शुकूह, शुकूह यानी शान, या अर्ज़ से रुतबे जौहर खुला। तो बहादुर शाह जफ़र की शान और शौकत के ताल्लुक़ से इस शेर का मफ़हूम यहाँ जो मिर्ज़ा गालिब ने बयान किया है कि तारीफ से बादशाह की अज़मत और शौकत का असल व हकीकी मर्तबा खुद शायर को मालूम हुआ जब उन्होंने ये कसीदा लिखा और बादशाह सलामत की तारीफ लिखी। अब आगे कहते हैं कि महर कांपा चरख चक्कर खा गया। ये एक मुबालगे वाला शेर है कि महर कांपा
यानी सूरज कांपने लगा और चक्कर खाकर आसमान को चक्कर आ गया। बादशाह का रायते लश्कर खुला। यानी वो कहते हैं कि सूरज भी कांपने लगा, आसमान चकरा गया जब बहादुर शाह जफर के अजीमुशान लश्कर का परचम लहराया। आगे जो अगला शेर है कि बादशाह का नाम लेता है खतीब, अब उल्लुए पाए मिंबर खुला। यहाँ पर बादशाह का नाम लेता है खतीब। यहाँ पर खतीब यानी दरबार में बादशाह सलामत की आमद के वक्त तो जो एक शख्स हो आवाज़ बुलंद आवाज़ लगाता है, जो नकीब भी कहलाता है कि खबरदार होशियार, तो इस तरह जो उसे खतीब कहते हैं। तो जब उसने बहादुर शाह जफ़र के अलकाब और उनकी शान और शौकत के अल्फाज कहे तो उलूवे पाए मिंबर खुला, यानी बादशाह के तख्त के जो पाए थे गोया उन अल्फाजों से बुलंद होते चले गए। तो खतीब ने बादशाह के अलकाब को बाआवाज़ बुलंद पुकारा तो गोया तख्तों की बुलंदी मजीद बुलंद हो गई। अगला जो शेर है कि मुल्क के वारिस को देखा खल्कों ने, अब फरेब तुगरल व संजर खुला। शायर कहते हैं कि जब हिंदुस्तान के मुगलों के वारिस को ज़माने ने देखा और उनकी शान और शौकत देखी बहादुर शाह जफ़र की, तो तुर्किस्तान के जो बादशाह तुगरल जो बादशाह हैं तो उनकी अजमत और शान, और उसके बाद संजर जो हुकूमतें हैं तो उनकी शान जो है वो भी फीकी पड़ गई, मान पड़ गई। आगे वो कहते हैं हो सके क्या मदा, यानी मुझसे क्या तारीफ हो पाएगी। हाँ एक नाम है दफ्तरे मदा है जहाँ दावर खुला। यहाँ पर बहादुर मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि बादशाह सलामत जिस तारीफ़ के काबिल थे वो तारीफ़ मुझसे नहीं हो पाएगी। और शायर ने मफ़हूम बयान की। यहाँ पर शायर जो कहना चाहते हैं कि शायर कहते हैं कि बहादुर शाह जफ़र की तारीफ़ के लिए तारीफ़ों के दफातर भी काफ़ी ना हुए, यानी उनसे मुकम्मल तारीफ़ नहीं हो सकी। अब आगे शायर कहते हैं कि जानता हूँ है खते लौह अज़ल, तुम पे ए खाकान नाम आवर खुला। यानी वो कहते हैं कि वो तख्ती लौह यानी वो तख्ती जो दुनिया बनाने से पहले जिस तख्ती पर सारे इंसानों की तकदीरों का हाल और हर बात लिख दी गई थी, तो उसमें बहादुर शाह जफ़र की अजीम हुकूमत का भी फ़ैसला हो चुका था, लिख दिया गया था, ऐसा शायर कहते हैं। और आखिर में आखिरी जो शेर है तो उसमें दुआ कर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब बादशाह के लिए कि तुम करो साहबे किरानी जब तलक है तिलिस में रोज़ व शब का दर खुला। यानी वो कहते हैं खुदा से दुआ है कि जब तक दिन रात का चक्कर यानी बनने का, जब तक दिन रात बनते रहें और दिन रात का चक्कर चलता रहे तो तुम हुक्मरानी करते रहो। इस तरह आइए अजीज़ तलबा व तालिबात, अब हम मश्क वाला हिस्सा देखते हैं। तो जैसे कि आप किताबों में अपनी देख रहे हैं, मश्क में 2 अशार दिए गए हैं और उनकी तशरीह पूछी गई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर भी आप देखिए, किताबों में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ज़ैल के अशार का मफ़हूम बयान कीजिए। तो सुबह आया जानिब मशरिक नज़र, एक निगार आतिशी रुख सर खुला। ये जो शेर है तो स्क्रीन पर आप देखिए, ये दोनों अशार की तशरीह यहाँ पर दी गई है। इसे भी आप अपने ब्याज़ों में दर्ज कीजिए। और इसके बाद का जो हिस्सा है वो हम लोग देखेंगे कि खाका दिया गया है। यहाँ पर कसीदे के अज्जा पूछे गए हैं जिसमें आपको एक लफ्ज़ लिखना है। तो नज़्म आपको कहाँ पूछी जाएगी, अब तक आप जान चुके हैं कि सवाल नंबर 80 मार्क्स के आपके पर्चे में सवाल नंबर 2 के अलिफ में आपको हिस्सा नज़्म में नज़्म दी जाएगी और उसका पहला ही जो 2 मार्क्स की जो सरगर्मी रहेगी वो खाका रहेगा, मारूज़ी खाका, जैसे यहाँ पर दिया गया है कसीदे के अज्जा। तो इसमें जवाबात देखिए आप स्क्रीन पर दिए गए हैं, तशबीब, गुरेज़, मदा और हुस्न तलब। क्योंकि यहाँ 4-5 अज्जा होते हैं लेकिन 4 पूछे गए हैं,
इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं। और फिर गालिब के खिताबात पूछा गया है, तो नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मश्कों का जो बकिया हिस्सा है, तो इसमें पहले आप लोगों को सही मुताबादिल लिखिए। 4 सवालात हैं, जैसे कसीदे के कितने अज्जा हैं, 0 0, जवाब स्क्रीन पर है मौजूद 5। और उसके बाद कसीदा जो है वो एक मौज़ूई सिन्फ है। और इसके बाद मिर्ज़ा गालिब ने कौन सी रिवायत को फ़रोग़ दिया, तो ख़त लिखने की, मकतूब निगारी की। और मिर्ज़ा गालिब का जो लक़ब है, तो वो हमने जान पहचान में पहली लाइन में देखा था, मिर्ज़ा नौशाह। और उसके बाद जो आगे सवाल दिया गया है कि कसीदे में इस्तेमाल किए गए ऐसे अल्फाज जो सूरज के लिए दीगर नाम हैं, तो वो भी यहाँ स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि सूरज के लिए खावर, महर, खुसरुए अंजुम और खुर्शीद। और उसके बाद आप देखें अगर, तो बादशाह की मतलब सिफ़ात, खूबियाँ बयान करने के लिए जो सिफ़ाती नाम इस्तेमाल किए गए हैं, खुसरुए आफाक, शाह रोशन दिल और खाकान नाम आवर, ये भी जवाब यहाँ दिया गया है। तो यके बाद दिगरे यहाँ पर तमाम जवाबात स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो इजाफ़ी मुतालिया के तौर पर आपको इस नज़्म के आखिर में लतीफ़े कुछ दिए गए हैं जो मिर्ज़ा गालिब के हैं, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब की जो शख्सियत है बड़ी ही हाजिर दिमाग और हाजिर जवाब हुआ करते थे। तो उन लताइफ़ से भी आप ज़रूर महज़ूज़ हों। और ये जो मशक़ी हिस्सा है, इसको अपनी ब्याज़ों में आप दर्ज कीजिए, और नज़्म को समझने के लिए उसको आप लोग दोबारा बार बार देखिए, पढ़िए और समझिए। तो इस तरह अज़ीज़ तलबा, आज हमने 8वीं जो नज़्म है, सुबह दम दरवाज़े खावर खुला, ये नज़्म इसका मुतालिया किया, बुलंद ख़्वानी की, अशार की तशरीह देखी। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात किसी और नज़्म या सबक के साथ होगी। खुदा हाफ़िज़।